नमस्ते, आई एम प्रिया गुप्ता। आई वेलकम यू ऑन माई चैनल शिवोहम डिवाइन टैरोट। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिवोहम डिवाइन टैरोट पर। तो हाजिर हूँ मैं आप सबके सामने एक नई पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आज का जो रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हमारा, वो होने वाला है आपके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली है या कौन से सरप्राइजेस जो है आपको मिलने वाले हैं आने वाले टाइम में। उस सब्जेक्ट पर हमारी रीडिंग होने वाली है। मैंने आज आपके सामने यहाँ पर 3 पाइल्स सेट की हैं। पाइल नंबर 1 पर्पल बटरफ्लाई, पाइल नंबर 2 ग्रीन बटरफ्लाई, पाइल नंबर 3 रेड बटरफ्लाई। आप इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ सके। फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग होती हैं वो जनरल रीडिंग्स होती हैं, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। जो रेजोनेट होता है उसे रखिए, बाकी को जाने दीजिए। बाकी की जो मेरी रीडिंग्स होती हैं अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती तो आप मेरी दूसरी रीडिंग्स देख सकते हैं, वो आपसे ज़रूर रेजोनेट होगी। और फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से। टाइम स्टैम्प जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से जाकर जो है अपनी टाइम स्टैम्प सेलेक्ट करके वहां से अपनी वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करूंगी। तो जिसने भी ये पर्पल कलर की बटरफ्लाई चूज की थी, ये उनकी रीडिंग है। चलिए देखते हैं पहले टैरोट डेक से कि आपके पास क्या है। पहला जो कार्ड हमारे पास है वो 7 ऑफ वॉन्ड्स। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। और उसके बाद जो हमारे पास कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। उसके बाद जो हमारे पास कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है जिन भी लोगों ने ये वाला पाइल सेलेक्ट किया है उनके सन मून राइजिंग वीनस में एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकता है, या कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकता है, या फिर आप अपने लाइफ में किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जिनका जो साइन है एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकता है या कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकता है। और डेट ऑफ बर्थ की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ मुझे यहाँ पे नजर आ रही है वो है 7, 16 एंड 23, 1, 19, 28 एंड 10, 11, 15 एंड 27। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या सन मून राइजिंग वीनस में ये साइन हो सकते हैं। तो आपके लिए क्या गुड न्यूज़ आने वाली है, या क्या सरप्राइज आपको मिलने वाला है, या क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है आने वाले टाइम में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ मुझे 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। पहली तो ये कि आप अपने बिजनेस फील्ड में या वर्क फील्ड में या अपने करियर में आप जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत आपने मेहनत की है और अपना बिल्कुल दिन रात अपना सब कुछ जो है आपने अपने बिजनेस को या फिर अपने जॉब को या अपने काम को दिया है, या फिर अगर आप स्टडी करते हैं तो आपने बहुत जी जान से स्टडीज़ की हैं और बहुत मेहनत की है। तो आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई गुड न्यूज़ आ सकती है आपके वर्क से रिलेटेड। मे बी आपने अगर किसी जॉब के लिए ट्राई किया है और आपने वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह के लिए अप्लाई किया है, तो आपको वहाँ से इंटरव्यू कॉल आ सकता है और आपको वो जो है जॉब मिल सकती है। आप उस इंटरव्यू में सेलेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अगर आपने दिए थे तो उनमें आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके जो है मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लव लाइफ में कुछ लोग हैं जिनका पिछले टाइम से कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी उनके लव लाइफ में। तो आने वाले टाइम में आपके पार्टनर से जो है आपको कोई कांटेक्ट आ सकता है, या उनसे कोई मैसेज आपको मिल सकता है, या उनका फ़ोन कॉल आपसे आ सकता है। क्योंकि हमारे पास जो है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड हमको बताता है कि आपको आने वाले टाइम में कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कोई ऐसी न्यूज़ मिलने वाली है जिसको सुन के आप बिल्कुल खुशी के मारे उछलेंगे। ऐसी आपको कोई खबर मिल सकती है, मे बी आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है। और
या फिर आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। ये सबके लिए अलग अलग होगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो आपसे जैसे जो रेजोनेट होता है वो रखिए। और नाइट ऑफ कप्स हमें देखिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वो हमें ये बताता है कि हमें कहीं ना कहीं से कोई न्यूज़, कोई खबर या फिर कोई कॉल, मैसेज या किसी टाइप का हमें खबर मिलने वाली है आने वाले टाइम में। और जो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है वो हमें ये बताता है कि कोई हमें ऑफर करने वाला है। मे बी आने वाले टाइम में कुछ लोगों के लिए, आप में से जो कम्प्लीटली सिंगल हैं, आपके लव लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है जो आपको प्रपोज करे। मे बी ये जो पर्सन होगा वो कोई ऐसा पर्सन होगा जिन्होंने पास्ट में आपको रिजेक्ट किया या फिर पास्ट में आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं किया और अब आने वाले टाइम में वही आपको प्रपोज करने वाले हैं। या फिर जो लोग कम्प्लीटली सिंगल हैं, हो सकता है कि लिए आपके लिए कोई रिश्ता आए, कोई जो है शादी का ऑफर आपके लिए आ सकता है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट आपको कोई ऑफर मिलने वाला है किसी से। मे बी ये आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है। अगर आप अपने लव लाइफ के लिए नहीं देख रहे हैं और अपने करियर के लिए देख रहे हैं, तो आपके करियर से रिलेटेड आपको कोई ऑफर मिल सकता है, कोई जॉब का ऑफर मिल सकता है, या मे बी आपके जो है बिजनेस में आपको कोई ऑफर मिल सकता है, कोई डील आपकी अच्छी हो सकती है आने वाले टाइम में। किसी भी टाइप की मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं वो किसी गुड न्यूज़ से रिलेटेड है। मे बी आप अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं, अगर आप किसी अपने लिए शादी के लिए रिश्ता खोज रहे हैं, तो कोई बहुत अच्छा रिश्ता आपके लिए आ सकता है आने वाले टाइम में। और आने वाला जो पर्सन होगा आपके लिए वो बहुत आपसे इमोशनली अटैच्ड होगा, या फिर आपका उनके साथ जो है इमोशनल कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। आपको अचानक से एकदम ऐसे वाला आपको ट्रिगर फील होगा, मतलब आप एकदम से ना जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि ही इज़ द वन और शी इज़ द वन। मुझे ये जो फीलिंग आ रही है आपके लिए। और दूसरी चीज़ देखिए, हमारे पास द स्टार का भी कार्ड है। तो जो स्टार का कार्ड है वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो विश है वो फुलफिल होने वाली है। आने वाले टाइम में हमारी विश पूरी होने वाली है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत टाइम से जो है मैनिफेस्ट कर रहे थे किसी चीज़ को, या फिर आप बहुत विलिंगली आप किसी चीज़ को पाना चाहते थे और बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे थे, या फिर मैनिफेस्टेशन वगैरह यूज़ कर रहे थे, स्पेल्स यूज़ कर रहे थे। बट कहीं ना कहीं आपने बहुत प्रेयर की है, वो आपको ऐसा लगा कि वो आप निराश थे उस चीज़ को लेके कि भगवान आपकी सुन नहीं रहे हैं। बट आने वाले टाइम में आपकी वो जो विश है वो फुलफिल होने वाली है, आपकी विश पूरी होने वाली है। भगवान आपकी विश को जो है पूरा करने वाले हैं आने वाले टाइम में। यही जो कार्ड्स है मुझे आपके ये बता रहे हैं। और द पावर ऑफ लव ओरेकल कार्ड से हमारे पास आपके लिए फ्रेंडलीनेस, यू आर अबेल टू रिकॉग्नाइज traits in common with another in order to form लव बेस्ड कनेक्शन। ओके, तो ये कार्ड भी हमें यही बता रहा है कि आने वाले टाइम में आपका कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जिसके साथ आपका पास्ट में अच्छे से बातें नहीं हो रही हों, या फिर आपको कॉमन ग्राउंड नहीं मिल रहा हो। बट आने वाले टाइम में आप दोनों को जो है कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे आपको लगेगा कि आप दोनों में वो चीज़ें सेम हैं। और कहीं ना कहीं यही जो चीज़ है आगे जाके आपके लिए एक प्यार के लिए बेस रेडी करने वाला है। पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो मुझे जो आपके लिए ब्लेसिंग्स लग रही है आने वाले टाइम में, वो मुझे यही लग रहा है कि आने वाले टाइम में आपके लाइफ में कोई पर्सन एंटर कर सकता है जो आपको प्रपोज करे बेसिकली, या फिर आप अरेंज मैरिज के लिए अगर लुकआउट कर रहे हैं तो फिर आपके लिए कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है, कोई एक ऐसा बहुत अच्छा रिश्ता आ सकता है जिसके साथ आप जो है इंस्टेंट इमोशनल कनेक्शन महसूस करेंगे, या फिर आपको करियर से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, या करियर से रिलेटेड कोई ऑफर मिलने वाला है जो पाकर आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। या जिस चीज़ के लिए आप अपने लाइफ में विश कर रहे थे, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो या फिर किसी जॉब से रिलेटेड हो या फिर आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो, वो विश जो है आपकी पूरी होने वाली है। पाइल नंबर 1, आई होप आपको पसंद आई होगी रीडिंग, आपसे रेजोनेट की होगी। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की, आपको पसंद आई, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो ये थी आपकी रीडिंग, मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में।
तो चलिए देख लेते हैं जिसने भी फाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, ये ग्रीन कलर की बटरफ्लाई, जिसने भी ये ग्रीन कलर की बटरफ्लाई सेलेक्ट की थी, ये उनकी रीडिंग है। तो पहला जो हमारे पास कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। उसके बाद हमारे पास जो कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और सेक्रेड इंडियन टैरो डेक से हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस। उसके बाद है हमारे पास पावर ऑफ लव कार्ड से हमारे पास है फॉरगिवनेस। ओके, तो जिसने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उनके लिए मुझे फील हो रहा है कि आपके जो है सन मून राइजिंग वीनस में वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है, या फिर एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी हो सकता है, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिनका जो साइन है एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी हो सकता है, या वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मे बी आप में से कुछ लोग जो है पाइसिस हो सकते हैं, जो मुझे यहाँ पे आपके लिए लग रहा है। और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ की अगर मैं बात करूँ तो 2, 12, 30, 28, 9, 15 एंड 21 ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या आपके सन मून राइजिंग वीनस में ये साइन हो सकते हैं। और बात करूं आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है, तो मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 आप में से कुछ जो लोग हैं वो किसी ब्रेकअप से होके गुजरे हैं, या फिर आप लोग यू आर गोइंग थ्रू सम डिवोर्स केस। मुझे आप लोगों में से जो है कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी लव लाइफ में जो है अभी या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण आप जो है एकदम करियर ओरिएंटेड हो गए, करियर फोकस्ड हो गए, आपका पूरा फोकस जो है लव लाइफ से हटके करियर पे या फिर आपके मनी पे हो गया है, जो मुझे आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है। और हो सकता है कि आप जो है सिंगल मदर हो, या फिर सिंगल आप फादर हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये वाली वाइब्स जरूर आ रही है कि या तो आपका ब्रेकअप हुआ, या फिर यू आर गोइंग थ्रू सम डिवोर्स केस, और आप में से कुछ लोग जो है सिंगल मदर या सिंगल फादर हो सकते हैं। और अभी आप जो है अपने लव लाइफ के लिए लुकआउट नहीं कर रहे हैं। अब आप एकदम अपने दिमाग में आप जो है क्लियर हो चुके हैं कि आपको जो है करियर पे फोकस करना है। या फिर अगर आप कम्प्लीटली सिंगल हैं और आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है, तो हो सकता है कि अभी आप जो है अपने करियर में ही ध्यान दे रहे हो, आपको लव लाइफ से उतना कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, जो मुझे आपके लिए यहाँ पे फील हो रहा है। और आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो स्पिरिट गाइड्स या फिर आपके जो एंजल्स हैं वो कहीं ना कहीं कोई फीमेल है। मे बी आपकी जो है ग्रैंड मॉम, या फिर आपकी ग्रैंड मदर हो सकती हैं ये, या फिर आपकी मदर हो सकती हैं। कोई भी मतलब ऐसा फिगर जो मदर फिगर होता है वो आपके स्पिरिट गाइड हैं, या फिर आप जो है देवी माँ को बहुत ज़्यादा मानते हैं, या फिर आप जो है गॉडेस पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो है हाई प्रीस्टेस का कार्ड हमारे पास आया है। हाई प्रीस्टेस का आने का मतलब कहीं ना कहीं ये भी है कि आपकी जो है इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। कहीं ना कहीं आप एक जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, या फिर आपके लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है जो आपको पेन दे रहा है, बट कहीं ना कहीं ये जो है आपके सेल्फ के अच्छे के लिए, या फिर आपके हायर गुड के लिए, जो कुछ भी यहाँ पे आपके साथ घट रहा है या हो रहा है वो इसी कारण से हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए आपके लाइफ में जो भी हो रहा है, बट आपको ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में आपको जो है बहुत बड़ा, मतलब आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस आने वाली है। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं। मे बी ये कोई प्रॉपर्टी से आपको मिल सकते हैं, या फिर आप आने वाले टाइम में कोई, अगर आप बहुत टाइम से आपने बिजनेस सोच के रखा है तो आप वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना बिजनेस वाली वाइब्स आ रही हैं, या फिर ऐसे कुछ लोग जो अकाउंटेंट से रिलेटेड जो है काम करते हैं, या फिर कॉमर्स से रिलेटेड जो है किसी फील्ड में है,
बहुत सारे लोगों का जो है खुद का बिजनेस है जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट किया है, या फिर आप जो है किसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, या फिर मे बी आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। ये वाली जो मुझे वाइब्स आ रही है इस वाली पाइल से, तो आने वाले टाइम में आपको कहीं ना कहीं जो है इनहेरिटेंस से जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वो मिल सकती है, या फिर आपको कोई गेन हो सकता है आने वाले टाइम में मनी से रिलेटेड। आपकी जो है फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, आपके आने वाले टाइम बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाला है। और कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे जो है क्वीन ऑफ सॉर्ट्स अकेले है, तो हो सकता है आप सिंगल मदर हो या फिर सिंगल फादर हो, तो आने वाले टाइम में आपको जो है एक पार्टनर मिलेगा जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होगा, फाइनेंशियली बहुत अच्छी कंडीशन होगी उनकी, उनका खुद का बिजनेस होगा, एक वेल सेटल्ड फैमिली से होंगे वो, और कहीं ना कहीं वो आपकी और आपके जो है बच्चों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होंगे, और आपसे जो है आपको एक सहारा देंगे, और आपकी जो भी ख्वाहिशें थी लव लाइफ से रिलेटेड, या फिर आपकी जो इच्छाएं थी कि आपका जो है पार्टनर ऐसा हो, या फिर जो भी आपने खुशियाँ नहीं देखी अपने पास्ट रिलेशनशिप में, वो सारी फुलफिल करने वाला होगा आपके लाइफ में जो नेक्स्ट पार्टनर आएगा। और कहीं ना कहीं भगवान आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको जो है लोगों को माफ़ करना होगा और अपने आप को भी माफ़ करना होगा, फॉरगिवनेस। You are now able to activate the power of love in order to release past hurts। देखिए ये कार्ड भी आपसे यही कह रहा है कि आपके लाइफ में जो भी ब्रेकअप हुआ या जो भी आपके साथ पास्ट रिलेशनशिप्स आपके अच्छे नहीं रहे, या फिर पास्ट में आपको वैसा पार्टनर नहीं मिला, सॉरी, जैसे आप एक्सपेक्ट करते थे, बट आने वाला जो टाइम है वो आपका टाइम है। आने वाले टाइम में आपको ऐसा ही पार्टनर मिलेगा जो आपको संभालेगा, आपको फाइनेंशियली भी हेल्प करेंगे, आपको इमोशनली भी हेल्प करेंगे, और कहीं ना कहीं आपको जो है एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होगा, पाइल नंबर 2। और आपके ऊपर जो है कोई ऐसी पावर है, ऐसी आपके स्पिरिट गाइड से जो फीमेल है वो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करे, तो आने वाले टाइम में चाहे आप लड़के हैं या फिर लड़कियां, आपको ऐसे पार्टनर मिलने वाले हैं जो आपको पूरी तरीके से हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे, और जो भी आपने पास्ट में पेन झेला है या फिर आपको पेन मिला है उसको बिल्कुल जब आप उनसे मिलेंगे तो वो आपसे ये सारी चीज़ें जो ये दुख तकलीफ है दूर हो जाएंगी और एक न्यू बिगनिंग होगी। क्योंकि एसेस जो है न्यू बिगनिंग के बारे में भी बात करते हैं, तो ये एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं ना कहीं हमें ऐसे रिश्ते के बारे में बताता है, एस ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो स्टेबल है, मतलब इट्स ऑल अबाउट अर्थ एलिमेंट। तो अर्थ एलिमेंट क्या होता है कि प्रैक्टिकल चीज़ है, प्रैक्टिकल लाइफ। तो ये जो आपके लाइफ में पर्सन आने वाले हैं या वो बहुत प्रैक्टिकल इंसान होंगे, वो सिर्फ वादे नहीं करेंगे, वो सिर्फ आपको सपने नहीं दिखाएंगे, बल्कि उनको पूरा भी करेंगे, आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे, मॉरल सपोर्ट भी करेंगे, इमोशनल भी और फाइनेंशियल भी आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे, और आपका जो रिलेशन है काफ़ी अच्छा रहेगा। और इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो इंट्यूशन पावर है आपको उस पर बहुत ट्रस्ट करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी जो इंट्यूशन पावर है आपको बहुत सही गाइडेंस दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए या तो ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर चुके हैं, और अगर एंटर नहीं किया है तो आने वाले कुछ समय में वो एंटर करेंगे। पाइल नंबर 2, आपको बस क्या करना है, आपको बस इतना ही करना है कि आपको बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक होके नहीं सोचना है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करना है। अगर आपको आपकी इंट्यूशन कहती है कि ये पर्सन आपके लिए सही है तो वो पर्सन आपके लिए सही होगी। अगर आपकी इंट्यूशन आपको अलाउ नहीं करती है कि किसी पर्सन के साथ जाने के लिए या उनके बारे में सोचने के लिए, तो आपको उन पर्सन के बारे में नहीं सोचना है। तो अगर मैं बात करूँ कि अगर आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली, तो मुझे यहाँ पे 2 चीज़ नज़र आ रही है कि आपको बहुत अबंडेंस मिलने वाली है, आने वाले टाइम में बहुत पैसा मिलने वाला है, फाइनेंशियल गेन होने वाला है आपको, या और आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आ सकता है जो आपके लिए ट्रू हो, आपके लिए सही हो, आपके लिए लॉयल पार्टनर आने वाला है। पाइल नंबर 2, ये मुझे आपके लिए फील हो रहा है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट की होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, आपसे रेजोनेट की, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में।
पाइल नंबर 2 की रीडिंग। अब देख सकते हैं पाइल नंबर 3 वालों के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है, ये रेड कलर की बटरफ्लाई, ये आपकी रीडिंग है। तो पहला जो हमारे पास टैरो डेक से हम देख लेते क्या है हमारे पास। एस ऑफ कप्स, वाओ। फिर है हमारे पास द टावर और है हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स। 1 सेकेंड, लेट मी अरेंज द कार्ड्स। सेक्रेड इंडियन टैरो डेक से हमारे पास है द एम्परर, उसके बाद है विलिंगनेस, यू आर अबेल टू कॉम्प्रोमाइज इफ द एंड रिजल्ट इज लव। ओके, तो जिसने भी पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है, मुझे आपके लिए जो साइन यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो है कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मे बी सम ऑफ यू एरीज आपके साइन हो सकते हैं, या आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिनके चार्ट में जो है ये साइन हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ की बात करूं मैं, तो डेट ऑफ बर्थ जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है वो है 17, 6, 15 एंड 24 और 4, 22 एंड 13, 7, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। ये सन, मून, राइजिंग, वीनस में आपके ये साइन हो सकते हैं। बात करूं आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है, तो आपके लाइफ में ना न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। कोई न्यू आपकी जो है लव लाइफ से रिलेटेड आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। पाइल नंबर 3, मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आप लोगों ने कोई ब्रेकअप झेला है, या फिर ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आप लोगों के साथ ना पास्ट में कोई बहुत बड़ा बहुत आपको किसी ने पेन दिया है, या फिर दुख पहुंचाया, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। मे बी आपका जो है कोई ऐसा ब्रेकअप हुआ है, या फिर कोई सेपरेशन ऐसा चल रहा है जहाँ पे आपको पता ही नहीं चला कि कैसे कब चीज़ें ख़त्म हुई, एकदम अचानक से आपका ब्रेकअप हुआ। और मे बी सम ऑफ यू, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से जो है आपके लाइफ में पर्सन थे, आप उनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको आने वाले टाइम में कोई न्यू लव मिल सकता है, कोई नया प्यार आ सकता है आपकी ज़िंदगी में। और आपके लिए वो प्यार ऐसा होगा कि बस आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे उनके साथ। मतलब देखिए, आप ये जो एस ऑफ कप्स का कार्ड है वो कहीं ना कहीं 2 चीज़ें शो करता है। पहली चीज़ कि आपको ऐसा कप मिलने वाला है जिसमें आप जो एक ऐसा रिलेशनशिप मिलने वाला है, या एक ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है जो इमोशनली आपको जो है सेटिस्फाइड करेंगे, आपको इमोशनली, फिजिकली और मॉरली आपको जो है पूरी तरीके से आपके लिए फिट होंगे, आपके लिए बहुत अच्छे इंसान होंगे, आपकी ज़रूरतों का, आपके प्यार का, आपकी बहुत केयर करेंगे, आपको बहुत इज्जत देंगे, आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। जो आपके लाइफ में पर्सन आने वाले हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लड़के हैं या फिर लड़की, बट आने वाले टाइम में आपको सब कुछ मिलने वाला है। बट उसके लिए देखिए, ये जो कप से ओवरफ्लो होकर चीज़ें गिर रही है, मैं इस चीज़ को ऐसे देखती हूँ कि आपको जो है पास्ट बैगेज को, आपने जो भी पास्ट बैगेज अपने साथ कैरी किया हुआ है, या फिर जो डर, तकलीफ, जो पेन आप अपने साथ रख रहे हैं, उसको जो है आपको बाहर निकालना होगा। आपको उस चीज़ को पीछे छोड़ना होगा और उस चीज़ से आपको मूव ऑन करना होगा। कहीं ना कहीं 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो है हमको यही बताता है कि आपको पास्ट चीज़ों को पीछे छोड़कर अपनी लाइफ में मूव ऑन करना होगा। जब आप आगे मूव ऑन कर लेंगे तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी भी होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा भी होगा। और आप में से कुछ लोगों के लिए, मैं 10% लोगों के लिए ऐसा कह सकती हूँ, 10 to 20% लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जिसके साथ पास्ट में आपका ब्रेकअप हुआ था, वही पर्सन जो है आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो कार्ड है वो है विलिंगनेस का। यू आर अबेल टू कॉम्प्रोमाइज इफ द एंड रिजल्ट इज लव। मगर मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि पास्ट में आपके जो पर्सन थे, कहीं ना कहीं आपका ब्रेकअप किसी ऐसे रीज़न से हुआ था जो अंडरस्टैंडेबल है। मतलब कोई फैमिली इशू, या फिर कोई करियर से रिलेटेड इशू, फाइनेंशियल इशू, इन चीज़ों से रिलेटेड अगर आपका ब्रेकअप हुआ था जिस कारण से, तो वो पर्सन जो है उनके लाइफ में वो सारी प्रॉब्लम्स
सॉल्व हो जाएंगी और फिर वो पर्सन जो है आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं। और जब वो आपके पास वापस आएंगे तो वो आपको एक एस ऑफ कप्स ऑफर करेंगे, मतलब एक कमिटमेंट ऑफर करेंगे, कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट देंगे और फिर आप उन जब है उनको माफ़ कर देंगे कि कोई बात नहीं, आप जो भी हमारे बीच में हुआ, अगर आप मुझे आप कमिटमेंट देते हैं तो फिर आपको जो है एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी आपके रिलेशनशिप की। अगर आप ऑलरेडी किसी हैप्पी रिलेशनशिप में हैं तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है आपको कमिटमेंट दे, आपके एंगेजमेंट हो सकती है। पाइल नंबर 3, और कहीं ना कहीं जो एम्परर का कार्ड है वो हमें ये बताता है कि आपने जो पास्ट में है अपनी लाइफ का चार्ज जो है, या फिर अपने लाइफ में जो एक पावर होती है, एक कंट्रोल होता है, सेल्फ कंट्रोल हमारी लाइफ में, वो कंट्रोल जो है आपने किसी और के हाथ में दे रखा था, मतलब आपके पार्टनर के, या बहुत ज़्यादा लोगों की बातें सुनते थे, आप लोगों की बातों पर ध्यान देते थे, आप अपनी चीज़ पर कम और अपनी सोच से कम और दूसरों की सोच से ज़्यादा चलते थे। या फिर ऐसा कह लीजिए कि आप जो है एक ऐसे पर्सन हैं जिनको इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, इसीलिए आप लोगों पे ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करते थे, आप लोगों की बातों में ज़रूरत से ज़्यादा आते थे। और आने वाले टाइम में आप इस चीज़ को है जो आप समझ पाएंगे कि हर एक इंसान ऐसा नहीं होता है कि जिनकी बातों को सुन के हमें अपनी लाइफ में कुछ करना है। अब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि आपको जो है अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में लेना है, खुद अपने लाइफ का बॉस बनना है, और आप जो चाहते हैं, आप जैसे चाहते हैं, आप चीज़ों को आप वैसे चलाएंगे। ये वाली वाइफ जो है मुझे आपके वाली पाइल से आ रही है, पाइल नंबर 3। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जो है ट्रैवल करने वाले हैं, किसी सिटी से, एक सिटी से लेकर दूसरी सिटी में ट्रैवल कर सकते हैं आप लोगों का जो है, या फिर जॉब से रिलेटेड कोई ट्रांसफ़र हो सकता है जहां आप बहुत टाइम से ट्रांसफ़र चाहते थे, या फिर अगर आप नहीं भी चाहते तो मुझे ऐसा आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए वाइब्स आ रही है कि आपका जो है ट्रांसफ़र हो सकता है, एक एरिया से दूसरे एरिया में कोई ट्रांसफ़र हो सकता है, या आप लोग जो है शिफ्ट कर सकते हैं, अपना घर अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट कर सकते हैं। तो शिफ्टिंग वाली वाइब्स आ रही है और ट्रैवल वाली वाइब्स आ रही है मुझे कि आप लोगों का जो है ट्रैवल होने वाला है आने वाले टाइम में, पाइल नंबर 3। और कहीं ना कहीं एक चीज़ मुझे ऐसी लग रही है कि आप में से कुछ लोगों का जो है एक्सीडेंट, सॉरी टू से दिस, बट जो मुझे दिख रहा है वो मुझे बोलना पड़ेगा, आई एम रियली सॉरी टू से दिस, बट आप में से कुछ लोगों का जो है कोई एक्सीडेंट हुआ था, या फिर आपके लाइफ में जो है कोई मेजर हेल्थ इशू था, या फिर आपके घर में ऐसा कोई पर्सन है, ऐसे कोई इंसान है जिनका एक्सीडेंट हुआ था, या फिर उन्हें कोई बीमारी थी, तो आने वाले टाइम में वो जो है रिकवर करेंगे बहुत अच्छे से। आप बहुत जल्दी उनकी जो है हेल्थ में सुधार देखेंगे और वो अपनी बीमारी को पीछे छोड़कर उनको एक नई चीज़ हासिल होगी, या फिर एक उनकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी। वो जल्दी से जल्दी रिकवर करने वाले हैं, लेकिन उनकी रिकवरी के लिए मैं आपको एक चीज़ देती हूँ, एक नोट देती हूँ कि आप जो है इमोशनली उनको सपोर्ट कीजिए। आप जो है उनको खुश रखने की कोशिश करिए, क्योंकि जितना वो अंदर से खुश रहेंगे, जितना वो इमोशनली फुलफिल फील करेंगे, उतने जल्दी वो रिकवर करेंगे। पाइल नंबर 3 जो मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाले टाइम में, तो मुझे 4 चीज़ें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक मैसेज आ रहा है, वो ये है कि आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा विलिंगली, ये कि आपको पास्ट को पीछे छोड़ना है कम्प्लीटली। पास्ट में क्या हुआ था, इन चीज़ों से आपको सारा ख़त्म करना है। आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, ये चीज़ आपको सोचनी है। दूसरी चीज़ ये कि आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेना है। ये एक तो ये आप सीख जाएंगे, ये तो मुझे फील ही हो रहा है आपके लिए यहाँ पर पाइल नंबर 3, कि आप ये चीज़ सीख जाएंगे कि हमें अपनी लाइफ का जो है कंट्रोल हमारे हाथों में होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे के हाथों में। और तीसरी चीज़ ये कि अगर आप किसी टाइप के हार्ट ब्रेक से या ब्रेकअप से गुजरे हैं या सेपरेशन पीरियड से गुजरे हैं, तो आने वाले टाइम में या तो आप वो पर्सन जो है आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं। मैं ये सबके लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ 20%
या 15 to 20% लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनके लिए वैलिड रीज़न था कि उनका करियर या फिर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन या फिर कोई फैमिली इशू जिसके कारण से आपके पर्सन ने आपसे कोई दूरी बनाई थी, उस चीज़ को रिकवर करके, उस चीज़ को सही करके वो आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं और उनके साथ एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैं उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ ये चीज़ कि जो चीट करके गया, जिन्होंने चीट किया, आपको धोखा दिया, आपको पेन दिया, वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे और आप दोबारा से उनके साथ अपनी लाइफ स्टार्ट करेंगे। ये वो चीज़ उनके लिए बिल्कुल नहीं है। जो लोग कंप्लीटली अपने पास्ट को लेट गो कर देंगे और इन चीज़ों से आगे बढ़ेंगे, उनकी लाइफ में जो है कोई न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो सकती है। पाइल नंबर 3, आपकी लाइफ में कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, या फिर अगर आप किसी हैप्पी रिलेशनशिप में हैं तो आपको जो है कमिटमेंट मिल सकती है अपने रिलेशनशिप में, या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं किसी पर्सन के साथ तो एक ऐसा फेज जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे थे या एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे, एक दूसरे के साथ आपको प्रॉपर समय नहीं मिल रहा था, तो आने वाले टाइम में जो है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ एक नया एक हैप्पी फेज स्टार्ट करने वाले हैं। पाइल नंबर 3। और जो चौथी चीज़ मुझे आपके लिए फील हो रही है वो है ट्रैवल। आप कहीं ना कहीं से आपको जो है एक ट्रैवल वाली वाइब्स आ रही है मुझे कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, मे बी आप मूव ऑन कर सकते हैं किसी सिटी से, किसी एक आपका जो है ट्रांसफ़र हो सकता है या आप शिफ्ट कर सकते हैं अपना घर। पाइल नंबर 3, ये जो चीज़ें हैं मुझे आपके लिए फील हो रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, आपसे रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, रेजोनेट किया आपसे, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, स्टे सेफ, स्टे होम।